जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज का ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 प्रश्न में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा या फिर डी असम में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, गुजरात में। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, गोदावरी। ध्यान रखना है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का जो मेला है ये 12 सालों में 4 स्थानों पर लगता है। कौन कौन सा स्थान है? हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहा जाता है और उज्जैन में। इन 4 स्थलों पर कुंभ का मेला लगता है 12 सालों में। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम है हूवर बांध। यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हूवर बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। आगे देखिए, ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, ओजोन छिद्र ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखिए, ओजोन की बात करें तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, समताप मंडल में। किस मंडल में ओजोन लेयर मिलता है? समताप मंडल में। ओजोन का अणुसूत्र भी पूछा जाता है जो कि O3 होता है। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सी नदी मकर रेखा पर 2 बार गुजरती है? अब देखिए, मकर रेखा क्या है? तो जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया और ये आपका हो गया 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बीच में आपका होता है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा और नीचे होता है 23.5 डिग्री, ये आपका मकर रेखा। तो मकर रेखा पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लिम्पोपो नदी। इस तरह से तो एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ पे कटा, तो मकर रेखा जो है लिम्पोपो नदी को 2 बार पार करती है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि सी बीच कहाँ पर है? तो साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना तट। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तट को बीच भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो मरीना बीच ये भारत का सबसे लंबा क्या है? समुद्र तट है। और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। अब से ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो आप सभी डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा माही नदी। ये कहाँ पर जाकर गिरती है? अरब सागर में। एक है नर्मदा नदी, ये भी अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
हिमालय का मूल भाग किससे बना है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, हिमालय का मूल भाग जो है ये ग्रेनाइट से बना है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। भारत के किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेह। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। लेह क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस कौन सी है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो है ये है जलवाष्प। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जलवाष्प। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तब आपको आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे तब आंसर होगा आपका जलवाष्प। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक पठार में स्थित है? तो साथियों, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है सोन नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। और बिहार में एक नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। और ये परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? तो साथियों, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नुब्रा घाटी में स्थित है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है? यानी कि ये हमारा अर्थ हो गया, ये आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो जहाँ से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है? तो मात्र एक ऐसा महाद्वीप ये है, कौन सा? अफ्रीका, जिसे काला महाद्वीप या फिर अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन भी मध्य प्रदेश में स्थित है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? सही आंसर है यूरेनियम। साथियों, परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है यूरेनियम। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था।
तो साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है गोंडवाना लैंड का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटोपेक्सी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो आंसर करना है कोटोपेक्सी, और ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर? इक्वाडोर में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर कवर किया था, तो अगर आपको याद हो तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिख के आपको आंसर करना है। भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो साथियों वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में सबसे अधिक गोंड जनजाति पाई जाती है। पहले भील होता था, लेकिन वर्तमान में गोंड सबसे आगे है। भारत के किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को भी अभी हमने कवर किया, इसका आंसर होगा लेह। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो साथियों ये है इन चारों ऑप्शन में से मेघालय, जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो साथियों ऐसा है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और इस अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो साथियों ये जीता किसने था? तो इसका आंसर हो जाएगा केडी जाधव ने। कब? 1952 में। स्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों ये भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है, जिसमें से सबसे छोटा क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप हो गया तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, और यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। तो साथियों 1025 यानी 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ कहाँ पर है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। भ्रूण अवस्था में हृदय
1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों भ्रूण अवस्था में जो हार्ट है 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 150 बार। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो साथियों ये रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कोस्सियुस्को। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कोस्सियुस्को। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो साथियों WBC का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। और लाल रक्त कण यानी RBC इसका जीवन काल पूछे तो 120 दिनों का होता है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जैसे कि ये अर्थ हो गया, ये है कर्क रेखा और हमारा भारत कुछ यहाँ पे इस तरह से है। तो भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा और भारत के टोटल 8 राज्यों को ये कवर करती है, क्रॉस करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों इसका आंसर है 8। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें यह है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण पूछे तो यह है 3214 किलोमीटर। फिलहाल आंसर होगा पूर्व से पश्चिम 2933। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है यानी ऊपर से लेकर नीचे दक्षिण तक? तो यह है 3214। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3214। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट VVI क्वेश्चन ने स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों यह है 2.4%। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों भारत जो है ये किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कैसे, आइए इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, बीच से काटे तो ऊपर आपका हो गया उत्तरी भाग, नीचे हो गया आपका दक्षिणी भाग, और इस तरह से काटे तो इस साइड आपका हो गया यहाँ पे देखिए ये हो गया पश्चिमी भाग और ये हो गया पूर्वी भाग। तो भारत का लोकेशन कुछ यहाँ पर इस तरह से है। तो देख सकते हैं सबसे पहले भारत हमारा कहाँ पर है? ऊपर यानी उत्तरी हो गया और ये पूरब के साइड में यानी इस साइड में है। तो उत्तरी और पूर्वी भाग में हमारा भारत है। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो साथियों ये है 876 किलोमीटर। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और साथियों सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आपको सेशन को लाइक करते हुए जाना है।